फिल्मों के फाइट सीन में जब हीरो अपनी शर्ट उतारकर चौड़ी छाती, फूले हुए बाइसेप्स और 6 बल्कि 8 एब्स दिखाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद रियल लाइफ में भी हीरो वही है जिसकी बॉडी ऐसी होती है। लेकिन जब उन्हें ये मालूम होता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तो ऐसी बॉडी शेप पाने के लिए घंटों जिम में मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग शॉर्टकट्स का सहारा लेकर बॉडी तो बना लेते हैं लेकिन वो फेक होती है। यकीन ना आए तो वॉइस डेली की आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ फेक बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे कि जिन्होंने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब किया। लेकिन दोस्तों, वॉइस डेली फैमिली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सही रास्ता चुनेगी और वो ये है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं। तो दोस्तों, फेक बॉडी बिल्डर्स जिन्हें देखकर आपका शायद बॉडी बिल्डिंग से एतबार ही खत्म हो जाए, उनमें सबसे पहला नाम आता है वाल्दीर सिगेटो का, कि जिन्होंने ये जानते हुए भी कि सिंथॉल जैसी ड्रग बॉडी पर यूज करने के खतरनाक साइड इफेक्ट आ सकते हैं, फिर भी किसी की ना मानी और न सिर्फ इस ड्रग का इस्तेमाल अपने बाइसेप बल्कि अपनी चेस्ट पर भी करवाना शुरू कर दिया। बस फिर उसका भयानक अंजाम आपके सामने ही है कि कैसी बेढंगी बॉडी इस शख्स की है। ड्रग्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इनकी बॉडी ऐसी बन गई है कि देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, लेकिन सिर्फ वॉमिट करने के लिए। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद वाल्दीर सिगेटो को आज भी कोई पछतावा नहीं है और ये अपनी डगर पर उसी तरह कायम है। और रियल लाइफ हल्क बनने की रेस में दौड़ने वाले अगले कंटेंडर का नाम ग्रेग वेलेंटिनो है, कि जिनकी रगों में खून की बजाय शायद स्टीरॉइड्स दौड़ते हैं। दरअसल जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में ग्रेग इतने जुनूनी हो गए कि जिस्म के हर हिस्से पर इन्होंने स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करना शुरू कर दिए और बाइसेप्स पर तो इस कदर इंजेक्शन लगाए कि बाइसेप फूलकर एक दिन फट ही गए। जी हाँ दोस्तों, ग्रेग वो पहले शख्स थे कि स्टीरॉइड्स की वजह से जिनके बाइसेप एक्सप्लोड कर गए। इनकी बॉडी की हालत इस कदर खराब हो गई कि डॉक्टर्स तक ने इनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। और ग्रेग जब बॉडी पेन बर्दाश्त न कर सके तो खुद ही छुरी चाकू की मदद से अपना ऑपरेशन करने लगे, लेकिन खून बहुत ज्यादा निकलने की वजह से बिलाखिर इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां पर इनकी बॉडी रिड्यूस की गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रेग वेलेंटिनो ये सब कुछ होने के बाद सबक सीख चुके हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या सबक सीखा। अगर साइड इफेक्ट्स ना भी हो तो क्या बॉडी में इस तरह स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करना सही है या गलत, कमेंट जरूर करके बताना। दोस्तों, फेक बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में अगला नाम आता है दो भाइयों का। टोनी जेराल्डो और अल्वारो पेरेरा को ब्राजील में हल्क और कोनैन के नाम से जाना जाता है। दोनों इकट्ठे बाहर निकलते हैं तो लोग मुड़ मुड़ कर इनकी बॉडी को देखते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इल्म है कि ये बॉडी असली नहीं बल्कि स्टीरॉइड्स की मदद से बनाई गई है। और स्टीरॉइड्स भी कोई आम नहीं बल्कि वो जो बीमार घोड़ों और भैंसों को लगाए जाते हैं ताकि उनके मसल्स मजबूत हो जाएं। और डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद ये दोनों भाई इन ड्रग्स के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि वीकली 2 मरतबा अपने बाइसेप्स में ये स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करते हैं। यही वजह है कि इनके बाइसेप्स तो फूलकर 32 इंच के हो चुके हैं, लेकिन बाकी बॉडी का जो हाल है और जिस तरह ये चलते फिरते हैं वो आपके सामने ही है। दोस्तों, सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए लोग अजीबोगरीब हरकतें तो करते ही हैं, लेकिन ब्रैड कैसलबेरी ने तो सबको हैरान कर डाला है। ये खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो कहते हैं कि जिसके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनके फॉलोअर्स को शायद मालूम नहीं कि ये खुद इस काम के लिए शायद मिसफिट हैं। अब ब्रैड अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट और इम्प्रेस करने के लिए अपने जिम वर्कआउट की वीडियोस और फोटोज तो डालते रहते हैं और एक नजर देखने से तो लगता है कि इन्होंने बॉडी जेन्युइन ही बनाई है। लेकिन इन पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि अगर वाकई इनकी बॉडी जेन्युइन बनी है तो ये चीज इनकी डेडलिफ्ट में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से ये जो वजन उठा रहे हैं वो तो सेम ही है, लेकिन पिछले चंद ही सालों में इनकी बॉडी के अंदर हैरत अंगेज तौर पर ग्रोथ हुई है जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं। क्यों दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हो? और व्यूअर्स, ग्रेसियानी बारबोसा नामी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने तो ब्रैड कैसलबेरी को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी बॉडी भी फेक ही है। और सबूत के तौर पर वो ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये 204 किलोग्राम वजन तो उठा रही है, लेकिन इतने आराम और सुकून के साथ कि 204 नहीं, लगता यूं है कि जैसे 4 किलो की चीज उठाई हुई है। ना इसकी बॉडी पर कोई प्रेशर है, ना इसके माथे पर कोई पसीना। लेकिन दूसरी जानिब उसी वक्त की पावर लिफ्टर चैंपियन वाई लिंग को देखिए कि जिसने तकरीबन इतना ही वजन उठाया है और उसकी क्या हालत हो रही है। तो वीडियो में इन दोनों के बॉडी के एक्सप्रेशन ही आपको बता देंगे कि कौन रियल है और कौन फेक।
और स्टेरॉइड्स की मदद से बॉडी बनाने की दलदल में बड़े ही नहीं बच्चे भी फंसे हुए हैं। किरिल टेरेशन नामी इस रशियन लड़के की उम्र महज 24 साल है, लेकिन शॉर्टकट से बॉडी बनाने के चक्कर में इसने अपने जिस्म का क्या हाल कर लिया है आप देख सकते हैं। किरिल को फूली हुई बाइसेप्स बहुत पसंद थी, चुनाचे इसने अपनी बाइसेप में 3 लीटर सिंथॉल इंजेक्ट करवा लिया और उसके बाद इनकी बॉडी की जो बेढंगी शेप बनी है उसे देखकर तो सभी तौबा तौबा कह उठते हैं, क्योंकि इनकी बाकी बॉडी तो कुछ खास नहीं है, महज इनके बाइसेप्स फूले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन फूले हुए बाइसेप्स को देखकर ये मत समझ लेना कि इनमें ताकत भी उतनी ही है। अब किरिल बेचारे तो पूरी तरह अपने बाजू को खोल और बंद भी नहीं कर सकते। रही बात ताकत की, तो ये बेचारा तो किसी को जोर का थप्पड़ तक नहीं मार सकता। और फेक बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में अगला नाम ब्राजील के रोमारियो डोस सेंटोस का आता है। ये मूवी कैरेक्टर हल्क से बेहद इंस्पायर थे और उस जैसी ही बॉडी चाहते थे। शुरू में तो इन्होंने जिम में खूब टिका कर मेहनत की, लेकिन जब कोई खास रिजल्ट नजर ना आया तो शॉर्टकट के लिए इन्होंने फिर सिंथॉल जैसी ड्रग इंजेक्ट करना शुरू कर दी। सिंथॉल एक ऐसा खतरनाक स्टेरॉइड मिक्सचर है कि ये आपकी बॉडी में अगर मसल में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए तो बहुत तेजी से असर करता है और ये असर आपको रोमारियो की बॉडी पर साफ नजर आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जानते हो रोमारियो को अकल जल्द ही आ गई। हुआ कुछ यूं कि इनका एक बॉडी बिल्डर दोस्त स्टेरॉइड्स की वजह से ही स्टेज पर गिरकर मर गया, जिस पर रोमारियो को एहसास हुआ कि शायद उसका अंजाम भी करीब है। बस इसी बात पर इसने स्टेरॉइड्स लेने पर तौबा कर ली और दोबारा से जिम में ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन जो डैमेज पहले हो चुका है उसका क्या। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्लिंडो डिसूजा के बाइसेप्स देखकर आपको यकीनन कार्टून कैरेक्टर पोपाय द सेलरमैन याद आ जाएगा। ब्राजील में रहने वाले अर्लिंडो को द माउंटेन कहकर बुलाया तो जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इनके बाइसेप्स हाथी के दांत की तरह सिर्फ दिखाने लायक ही हैं। इनमें पावर नाम की कोई चीज नहीं है। अर्लिंडो डिसूजा स्टेरॉइड्स के इस कदर एडिक्टेड हैं कि टेलीविजन पर ये ओपनली इकरार कर चुके हैं कि इन्होंने सिंथॉल यूज करके बॉडी बनाई है। वैसे अगर ये लोगों को ना भी बता दे तो इनकी बॉडी की शेप देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ऐसा नेचुरल हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्टेरॉइड्स की वजह से ही हो सकता है कि आपकी टांगे और पेट तो वैसे का वैसा हो और सिर्फ बाइसेप और गर्दन के मसल आपके बने हों। अर्लिंडो डिसूजा का पागलपन इस कदर बढ़ चुका था कि इनके बाइसेप इतना फूले कि ये अपना हाथ भी पूरी तरह बंद नहीं कर पाते थे। चुनाचे फौरी तौर पर इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट तो किया, लेकिन उसने कहा कि जब तक ये स्टेरॉइड लेना बंद नहीं करेंगे उनका इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो अब अर्लिंडो डिसूजा ने स्टेरॉइड वगैरह लेना तो बंद कर दिए हैं, लेकिन अब पिछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये थी फेक बॉडी बिल्डर्स पर वॉइस डेली की आज की वीडियो के जिसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सिखाना था कि अगर बॉडी बिल्डिंग का शौक हो तो जिम में जाकर मेहनत करो, ना कि शॉर्टकट्स लो। इस बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।